हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्मार्ट क्लास। आप सभी का आज के इस इंग्लिश की स्मार्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हमारी क्लास 7 की इंग्लिश की बुक की एक पोयम पढ़ेंगे। इस पोयम का नाम है फ्रॉम अ रेलवे कैरेज। ये वीडियो इस पोयम का पार्ट 1 है। टोटल हम लोग इस पोयम के 2 पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं उनमें सबसे पहला टॉपिक होगा अबाउट द पोएट। उनके बारे में बात करेंगे जिन्होंने इस पोयम को लिखा है। अबाउट द पोएट के बाद हमारा अगला टॉपिक होगा इस पोयम का इंट्रोडक्शन। पोयम पढ़ने से पहले थोड़ा पोयम के बारे में जानेंगे और उसके बाद आज हम लोग इस पोयम का स्टैंजा 1 और स्टैंजा 2 पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज की स्मार्ट क्लास में आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे। चलिए इसी के साथ अबाउट द पोएट से शुरू करते हैं। हमारी ये पोयम फ्रॉम अ रेलवे कैरेज, इसको लिखा है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने। चलिए अपने पोएट के बारे में कुछ बातें जानते हैं। सबसे पहले ये बॉर्न हुए थे 13 नवंबर 1850 में। वही इनकी डेथ हो गई थी 3 दिसंबर 1894 में। आगे, Robert Louis Stevenson was a Scottish novelist, poet and travel writer. इन्होंने नॉवल लिखे हैं, ये पोइट्री भी लिखते थे और इन्होंने ट्रैवल राइटर भी है ये, यानी कि ट्रैवलिंग की अपनी जर्नी के बारे में भी ये लिखते थे। आगे, His poor health made regular schooling difficult. रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन की बचपन से ही हेल्थ अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से इन्हें रेगुलर स्कूल जाने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती थी। आगे, he used to write stories in spite of his several diseases. And finally, he is well known for his evergreen works like Treasure Island. आज रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन को उनके फेमस वर्क जैसे कि ट्रेजर आइलैंड के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे पोएट जिन्होंने हमारी इस पोयम को लिखा है। चलिए अब अपने अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। इस पोयम के बारे में कुछ बातें जानते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट है ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेस आर अ सोर्स ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस फॉर चिल्ड्रन। दोस्तों, हर किसी बच्चे के लिए घूमने जाना, चाहे फिर वो नानी के घर जाना हो या फिर कहीं हिल स्टेशन पर जाना हो, हमेशा जब भी नाम आता है कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो एक अंदर से बहुत ज्यादा खुशी आती है। हमारा अगला पॉइंट है इन अवर चाइल्डहुड डेज वी ऑल हैड अ फैसिनेशन टुवर्ड्स ट्रैवलिंग इन ट्रेन बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ, द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ द व्हील्स, द लाउड हॉर्न एक्सेट्रा। हमारे चाइल्डहुड डेज में हमें हमेशा एक फैसिनेशन रहती थी ट्रेन से, क्योंकि ट्रेन इतनी लंबी होती है। अगर हम लोग बस की बात करें तो बस बड़ी छोटी सी होती है, वही ट्रेन इतनी लंबी होती है और उसका इंजन इतनी ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है। ट्रेन में इतने सारे व्हील्स होते हैं। तो मेरे बचपन में मुझे तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती थी जब मुझे मम्मी पापा बोलते थे कि आज हम लोग ट्रेन से जाने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग भी अभी भी उस फैसिनेशन में, अभी भी उस एक्साइटमेंट में होगे अगर आपको आपके मम्मी पापा बोलते होंगे कि हम लोग ट्रेन से सफर करने वाले हैं। एंड फाइनली, इन दिस पोयम द पोएट डिस्क्राइब्स हिज थ्रिलिंग जर्नी इन अ ट्रेन एंड अबाउट दोज साइट्स दैट ही सॉ देन। यानी कि दोस्तों, इस पोयम में जो हमारा पोएट है वो एक ऐसी ही जर्नी के बारे में बात कर रहा है। इस पोयम में हमारा पोएट ट्रेन से सफर कर रहा है और रास्ते में वो जो जो चीजें देखता है वो हमें बता रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस पोयम को पढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारे पोएट ने ट्रेन में सफर करते हुए क्या क्या देखा। बात करते हैं स्टैंजा 1 के बारे में। एक एक करके इसकी लाइनों को रीड करते हैं और उसका मीनिंग समझते जाते हैं। हमारे पोयम के इस स्टैंजा में पोएट डिस्क्राइब कर रहा है कि उसने ट्रेन से जर्नी करते वक्त, ट्रेन से ट्रैवल करते हुए क्या क्या चीजें नोटिस करी। हमारे पोयम की सबसे पहली लाइन है फास्टर देन फेरीज
faster than witches. पोएट कह रहा है कि जो हमारी ट्रेन है, जिस ट्रेन से वो सफर कर रहा है, वो फेरीज एक इमेजिनेशन क्रिएचर होता है जिसके पास मैजिकल पावर्स होती है। वो उससे भी तेज चलती है। जितना तेज एक फेरी उड़ती है, उससे भी तेज वो ट्रेन चल रही है। जितनी तेज एक विच, जिसके पास मैजिकल पावर्स होती है, वो उड़ती है, उससे भी तेज ये ट्रेन भाग रही है। अगली लाइन में अब पोएट कह रहा है, ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड डिचेस, यानी कि वो ट्रेन इतनी फास्ट जा रही है कि वो ब्रिजेस को क्रॉस किए जा रही है, हाउसेस के आगे से निकलती जा रही है। दोस्तों, डिचेस का मतलब होता है जो ड्रेनेज सिस्टम होता है रोड के साइड में। यहाँ पर हमारा पोएट कह रहा है कि वो ट्रेन ब्रिजेस को, हाउसेस को, हेजेस को, डिचेस को, इन सबको पीछे छोड़ते हुए आगे निकलती जा रही है। आगे अब पोएट लिखता है, एंड चार्जिंग अलोंग द ट्रूप्स इन अ बैटल। पोएट कहता है, द ट्रेन मूव्स और रशेस फॉरवर्ड लाइक द वे द सोल्जर्स अटैक देयर एनिमीज इन द बैटलफील्ड। यानी कि वो ट्रेन इस तरह से आगे चल रही है जिस तरह से सोल्जर्स अपने एनिमीज को बैटलफील्ड पर अटैक करते हैं। और हमारे स्टैंजा 1 की आखिरी लाइन है, ऑल थ्रू द मेडोस द हॉर्सेस एंड कैटल। इस स्टैंजा की आखिरी लाइन में अब पोएट कह रहा है कि किस तरह से वो ट्रेन इतनी तेज चल रही है कि वो ग्रीन फील्ड्स, जहां पर घोड़े, गाय घास खा रहे हैं, रेसिंग कर रहे हैं, उन सबको भी वो पीछे छोड़ती हुई जा रही है। तो दोस्तों, हमारे इस स्टैंजा 1 में हमारे पोएट ने हमें बहुत सारी चीजें बताई है जो वो अपनी उस ट्रेन की विंडो से देख रहा है, और उसने हमें साथ ही साथ ये भी बताया है कि वो कितनी तेज चल रही है ट्रेन, कितनी सारी चीजों को वो पीछे छोड़ती हुई जा रही है। और दोस्तों, इसी के साथ स्टैंजा 1 हमारा यहीं पर खत्म होता है। चलिए अब बात करते हैं स्टैंजा 2 के बारे में। सबसे पहले हमारे स्टैंजा 2 की लाइनों को पढ़ते हैं। All of the sides of the hills and the plain fly as thick as driving rain, and ever again in the wink of an eye, painted station whistle by. दोस्तों, अब हमारी इस पोयम के सेकंड स्टैंजा में पोएट फर्दर हमें बता रहा है कि किस तरह से ट्रेन क्रॉस कर रही है हिल्स को, प्लेन को, और वो इतनी तेजी से कर रही है जिस तरह से एक रेन ड्रॉप के बाद दूसरी रेन ड्रॉप गिरती है बरसात में। यहाँ पर हमारे पोएट ने जितनी तेजी से बरसात की बूंदें एक के बाद एक गिरती है, उसको कंपेयर किया है ट्रेन की स्पीड से। वो कह रहा है उतनी ही स्पीड से ट्रेन हिल्स को, प्लेन्स को पीछे छोड़ती हुई जा रही है। अगले ही मोमेंट में अब ट्रेन एक रेलवे स्टेशन को पास करती है विद अ विसल, एंड द स्टेशन लुक लाइक पेंटेड पिक्चर। और पोएट कहता है कि जो स्टेशन होता है वो ऐसे लगता है जैसे किसी ने पिक्चर को पेंट किया हो। यानी कि पोएट को अपनी ट्रेन की उस खिड़की से जो रेलवे स्टेशन की वो बिल्डिंग होती है, वो ऐसे लगती है जैसे कि वो कोई पेंटेड पिक्चर हो। और दोस्तों, इसी के साथ स्टैंजा 2 अब हमारा यहीं पर खत्म होता है। बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहले बात करी हमारे पोएट के बारे में, जो कि फेमस है अपनी ट्रैवल राइटिंग के लिए। उसके बाद हम लोगों ने इस पोएम के इंट्रोडक्शन को पढ़ा, जाना कि किस तरह से हमारा पोएट एक ट्रेन जर्नी पर जा रहा होता है और उसको उसने इस पोएम में डिस्क्राइब किया है। उसके बाद आज हम लोगों ने इस पोएम के स्टैंजा 1 और स्टैंजा 2 को पढ़ा। दोस्तों, ये पोएम है हमारी बुक डालिया से। घर जाकर इस पोएम के स्टैंजा 1 और स्टैंजा 2 को दोबारा पढ़ना ना भूलिएगा। इससे अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ नए शब्दों की, कुछ नए शब्द सीखेंगे, जिनको सीखने के बाद हम लोग इस पोएम के स्टैंजा 3 और स्टैंजा 4 को पढ़ेंगे। उसके बाद जब हम अपनी पोएम को खत्म कर लेंगे तो हम इस पोएम के थीम के बारे में बात करेंगे, थीम ऑफ द पोएम में, और उसके बाद हम लोग इस पोएम की पोएटिक डिवाइसेस को भी जानेंगे। तो दोस्तों, इससे अगले स्मार्ट क्लास में आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट स्मार्ट क्लास में। थैंक यू।